हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अभी एग्जाम 2025। आज हम लोग फ्रेंड्स एनटीपीसी का 2025 में जो भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आया करीब करीब 30 हम लोग अ, इस सेक्शन में रखे हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक की बात करें तो हमारे पास राइट एंगल गिवन होगा। मान लेते हैं बीपी हमारे पास 90 गिवन है, ये थीटा मान लेते हैं। थीटा के सामने वाला जो होगा यानी बीसी हमारे पास वो क्या है, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हमारे पास हाइपोटेनस। ओके, और ये हमारे पास बेस बचा। थीटा जिसके भी सामने होगा, थीटा के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, पी वाई एच। कॉस थीटा की बात कर लें तो हो जाएगा बी वाई एच। टेन थीटा की बात कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी वाई बी। ओके, यहीं से अगर हम लोग कॉसेक थीटा का वैल्यू लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, एच बाई पी। सेक थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, एच बाई बी। कॉट थीटा बी बाई पी। यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि साइन थीटा क्या है हमारे पास, वन बाई कॉसेक थीटा। एक ये फॉर्मूला। कॉस थीटा की हम लोग बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई सेक थीटा। टेन थीटा की बात कर लें तो वो हमारे पास वन बाई कॉट थीटा। यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग आगे यूज करेंगे। कॉस थीटा की बात कर लें, सेक थीटा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की बात कर लें तो ये यहाँ से वन हो जाएगा। यहाँ से हम लोग अबाउट एंगल की बात कर लें तो वो भी हमको याद करना पड़ेगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। यहाँ से हमारे पास सेक 90 माइनस थीटा की बात कर लें तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। ओके, और हमारे पास कॉसेक 90 माइनस थीटा की बात कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा। तीन हमारे पास इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, वो भी देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। यहाँ से साइन स्क्वायर का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की बात कर लें तो हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट पेज पे सेकेंड हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। सेक स्क्वायर थीटा की बात कर लें, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछेगा तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। नेक्स्ट हमारे पास है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन। यानी यहाँ से हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा, साइड चेंज करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस वन। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर हमसे साइन ए प्लस बी पे, क्योंकि इससे इस पे भी एनटीपीसी क्वेश्चन पूछा ही है, तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये तो प्लस का केस हुआ, माइनस होगा तो सिर्फ यहाँ पे माइनस कर देंगे। ओके, अगर यहाँ से हम कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ जब माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस। टेन का भी देख लेते हैं, टेन ए प्लस बी क्या हो जाएगा,
टेन ए प्लस बी की बात कर लें तो टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई 1 - टेन ए इंटू टेन बी। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ से आपसे साइन टू थीटा का भी फॉर्मूला पूछेगा। तो टू थीटा का फॉर्मूला यानी ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, हम अगर साइन ए प्लस बी का वैल्यू जानते हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, अब यहाँ ए और बी दोनों का वैल्यू हम लोग थीटा ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यानी यहां से साइन टू थीटा की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी तरह से हम लोग सभी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब डायरेक्ट लिख देते हैं, कॉस टू थीटा की बात कर लें अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहीं से आप इसको यहाँ से कॉस को साइन में चेंज कर दीजिएगा तो 1 - टू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये इसमें अगर आप इसको साइन को कॉस में चेंज कर दीजिएगा, जैसे देखिए कॉस टू थीटा का वैल्यू है हमारे पास क्या, कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा का वैल्यू हम लोग कॉस के टर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा और ये -1 और ये माइनस इससे खेलेगा प्लस कर देगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी टू कॉस स्क्वायर थीटा -1। आइए टेन का भी हम लोग देख लेते हैं। टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू टेन थीटा डिवाइड बाई 1 - टेन स्क्वायर थीटा। ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको आगे काम देगा। तो चलिए अब हम लोग 1 बाई 1 क्वेश्चन पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे ज्यादा नहीं है, इसी को मॉडिफाइड करके इधर उधर हम लोग कर सकते हैं। एक अगर पूछ भी सकता है तो साइन सी प्लस साइन डी का, लेकिन देखते हैं सवाल क्या है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ 3/4, तो हमसे साइन थ्री थीटा का वैल्यू पूछा। अच्छा देखिए एक सेकेंड, साइन थ्री थीटा टू थीटा तक तो देखे, थ्री थीटा का तो वैल्यू देखना बाकी ही रह गया, पहला ही क्वेश्चन आ गया। तो ये थ्री थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा। यहाँ से कॉस थ्री थीटा की बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा, फोर कॉस क्यू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। टेन थ्री थीटा की बात कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा डिवाइड बाई 1 - थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ओके, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब कोई फॉर्मूला नहीं पूछेगा। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ, हमसे साइन थ्री थीटा का वैल्यू पूछा। जब साइन थ्री थीटा का वैल्यू पूछा, अभी हम साइन थ्री थीटा का वैल्यू पढ़े हैं कि थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा। यानी यहाँ से ये जो ये मान लेते हैं 90 है, ये थीटा है, तो कितना हो जाएगा, तीन और ये चार, क्योंकि कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/4, यानी ये बी बाई पी है। ओके, तो ये हो जाएगा 5, यानी यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 4/5। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ से 3 इंटू 4/5 माइनस 4 इंटू 4/5 का क्यूब हो जाएगा, 4 × 3 = 12 माइनस 4 × 4 = 16, 64 256/125। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 5 से नहीं 25 से, एलसीएम ले लेंगे 125, 25 और 12, 250 और 300 माइनस 256, यानी 44/125 आ गया हमारे पास सी नंबर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड बोल रहा सेक थीटा -1/सेक थीटा है, कॉसेक थीटा -1/कॉसेक थीटा है,
साइन थीटा माइनस 1/, इसको सरल करना, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। या इतना नहीं करने के हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम, ये हो जाएगा कितना, सेक थीटा माइनस 1/, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1/, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1/, साइन थीटा। अब यहां से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/, सेक थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/, कॉसेक थीटा इंटू, सबको ब्रैकेट में रखिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/, साइन थीटा। अब देखिए, अभी पीछे हम लोग देखे थे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता, 1 होता। हम लोग बात किए थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। आइए सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं। ऊपर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और नीचे सेक थीटा। ओके, यहाँ हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। आइए, सेक और साइन और कॉसेक 1, खेल खत्म। अब ये 1, अब यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये ऊपर लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, खेल खत्म, खेल खत्म ना, तो ये क्या हो जाएगा 1। और ये सेक को ऊपर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी माइनस का कॉस क्यूब थीटा। बेसिक अगर आपको आता है तो फिर आगे जाके कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ, हमसे 3 सेक थीटा प्लस 4 का वैल्यू पूछ रहा है। अभी पीछे हम लोग आइडेंटिटी पढ़े थे, टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा 1। यानी यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए बार बार लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको याद हो जाए। यानी यहां से हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं 1/2। हमको सेक का वैल्यू चाहिए, ऐड कर दीजिए, खेल खत्म। 2 सेक थीटा ऐड किए, 2 प्लस 1/2, 2 सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा, प्लस है 2 दूनी 4, 5/2, यानी सेक थीटा का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना, 5/4। पुट कर लीजिए, अब वहीं पे पुट कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू सेक 5/4 प्लस 4, अंत या 15, 15/4 प्लस 4, 4 चौका 16, 15, 31/4। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको बेसिक जो आइडेंटिटी हम लोग पहले पढ़े, जो फॉर्मूला देखें, वो एक बार आपको अगर याद हो जाए तो सारा क्वेश्चन देखिए हम उसी से सॉल्व करें। ये देखिए, आइए इसमें आते हैं। ये क्या बोलना चाह रहा, बोला कॉट थीटा और नीचे दिया हुआ। देखिए अभी हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता। यानी यहां से हम ये लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट थीटा स्क्वायर थीटा। यानी इसको देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको 1 भी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कॉसेक प्लस 1 और कॉसेक थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ओके, कॉट स्क्वायर थीटा, एक कॉट को नीचे ले आइए, कॉसेक थीटा प्लस 1, ये हो गया कॉट थीटा। इधर हो जाएगा कॉट थीटा और ये कॉसेक थीटा माइनस 1। अब वैल्यू डायरेक्ट हम लोग पुट कर लेंगे, या डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आपको करना है। लेकिन हमको ये याद है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी कॉट थीटा
कॉट थीटा, यहां से अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, या कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसी को हम लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, नीचे कॉसेक थीटा प्लस 1, और ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1, प्लस माइनस एलसीएम ले लीजिए, नीचे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट थीटा कॉमन, ये आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1, प्लस माइनस का कैंसिल, प्लस का आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1, खेल खत्म। कॉट थीटा आ गया, नीचे आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया, 2 कॉसेक थीटा। ओके, एक से एक कट गया, कॉट को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, tan यानी साइन बाई कॉस, कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा। अब देखिए साइन थीटा कॉसेक थीटा पीछे पड़े हैं 1 यानी 2, और ये 1 बाई कॉस सेक थीटा, ये और जल्दी बन जाएगा, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तब जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। बोला 3 कॉट ए का वैल्यू दिया होगा, 3 कॉट ए का वैल्यू 2 दिया होगा। अब देखिए कॉट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/3। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग आ जाएं तो हमको यहाँ पे दिख रहा है क्या, कॉसेक स्क्वायर माइनस थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1, tan स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से जब हमको यहाँ से कॉट का वैल्यू हमको दिया हुआ, ये 1 बाई, अगर हम इसको कॉट स्क्वायर कर, ये नीचे क्या हो जाएगा 1 बाई कॉट स्क्वायर, ये यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इंटू कॉट 4 हुआ ना, यानी √3 तो रहेगा, ये रेस टू दी पावर 4 यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा। अब √3 और कॉट स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 2/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 4/9, ऐसा कोई है ऑप्शन, 4√3/9 यानी ऑप्शन नंबर बी। बस आप देख रहे हैं कि पूरा एनटीपीसी की बात कर लें, सब बेसिक फॉर्मूला पे ही पूछा, उसमें भी ओनली 39% बच्चे जो हैं सही कर पाए, उसमें से हम भी हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये क्या बोल रहा है, √2 कॉसेक दिया हो ए और 2 सेक ए, यहाँ से √2/√2 लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा, 1 कॉसेक को चेंज करें, सेक को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए, और ये नीचे आएगा ऊपर आएगा साइन ए हो जाएगा, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/√2 जो हो जाएगा tan 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 ए होगा ना। अब ये हमारे पास tan ए आ गया, हमसे पूछ रहा है tan ए इंटू सेक ए, tan का तो वैल्यू आ गया। अब जब tan का वैल्यू आ गया तो हम यहाँ से सेक का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर ये a है तो ये कितना हो जाएगा 1, ये √2, तो 2 और 1 3, √3 आ जाएगा, √3 आएगा। अब देखिए tan a इंटू सेक ए, tan a का वैल्यू 1/√2, सेक ए का वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, √3/√2, तो ये क्या हो जाएगा √3/2, यानी ऑप्शन नंबर बी। बस हमको बेसिक आना चाहिए और उसी में बन जाएगा। आइए हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये तो और हलवा जैसा लग रहा है। ये बोला सेक थीटा माइनस tan थीटा, इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन रेशनलाइज करने से और हमको कोई विशेष फायदा नहीं लग रहा है, तो इसको डायरेक्ट 2 साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ 2 लिखा हुआ, तो 2 साइन थीटा का वैल्यू की बात कर रहा है, तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5 सेक थीटा माइनस 5 tan थीटा। ओके, और यहाँ से ये 3 सेक थीटा और प्लस 3 tan थीटा, 5 और 3 2, 2 सेक थीटा, और ये हो जाएगा 8 tan थीटा, क्या हो जाएगा 2 4 टाइम्स
1/cos थीटा, हमको साइन का चाहिए, साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, साइन बाई कॉस, कॉस से कॉस कट गया, 1/4 साइन थीटा। लेकिन हमसे साइन थीटा का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, 2 × sin थीटा यानी 1/2 आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। बस बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए, अब कुछ तो हम कर ही नहीं रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, आपको ये देखना पड़ेगा। ये इसको रहने देते हैं, इसको कुछ नहीं करेंगे। यहाँ भी 3 है। अब यहाँ पे आप इसको जब साइन कॉस में चेंज करेंगे, यानी हम साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसको देखिए 3y क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर शॉर्ट लिख देते हैं, और ये सेक ए, 3 साइन को कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। साइन को कॉमन लेंगे तो ये यहाँ आएगा ना, इतना तो आना चाहिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक एक करके करेंगे तब। 3 है हमारे पास, यहाँ से एक एस बाहर आ जाएगा, 1 - c कितना हो जाएगा, 1 - c स्क्वायर साइन स्क्वायर, यानी एक साइन यहाँ से बाहर, नीचे से कॉस बाहर, साइन स्क्वायर, खेल खत्म, सेक इंटू कॉस, 3 3 जा 9, 9 यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा दिया हुआ। अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े थे, और ये अल्फा प्लस बीटा के टर्म में हम लोग देखे थे, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अच्छा, कॉस अल्फा का तो 3/5 दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा के लिए चलते हैं, ये अल्फा हो गया, कॉस का वैल्यू दिया हुआ, यानी ये 3, ये 5, तो ये 4। बीटा की बात कर लेंगे तो बीटा कितना है, ट्रिपलेट याद होगा तब ना बनेगा, 15 17 8। अब यहाँ से साइन अल्फा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5, कॉस बीटा दिया हुआ 15/17 प्लस कॉस अल्फा 3/5, ऊपर तो दिया हुआ है, साइन बीटा यहाँ से निकालेंगे 8/17, 15 चौ 60, 8 तिया 24, 84/17 × 5 = ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कुछ करना है, जो बेसिक हम लोग पढ़े हैं उसी पे हम लोग काम करें। 50% भी इसका सही जवाब नहीं दे पाया, 10/6 में आया था, शिफ्ट 3 में। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है 3 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबको साइन कॉस में चेंज कर दें क्या, क्योंकि हमको ये थीटा नहीं चाहिए। हमारे पास दिया हुआ है 3 tan स्क्वायर फाई प्लस कॉट स्क्वायर फाई माइनस सेक स्क्वायर फाई इंटू कॉसेक स्क्वायर फाई। देखिए 3 + tan को रहने दीजिए, अभी ये सबको रहने देते हैं, कॉट स्क्वायर फाई माइनस क्या हो जाएगा, सबको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, सबको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, एक लाइन में बन जाएगा, ज्यादा इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं। कहाँ चला गया जी, तो यहाँ है हमारे पास 3, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर माइनस 1/साइन स्क्वायर इंटू 1/कॉस स्क्वायर, एलसीएम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, 3 साइन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कट गया S4 प्लस ये यहाँ से एस स्क्वायर कट गया C4 माइनस 1 आ जाएगा, -1 आ गया। अब यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करना चाहेंगे, यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास साइन 4 है, साइन 4 है ना, साइन 4 है, cos4a है और -1 है। हमको कुछ ऐसा करना है कि ये जो हमारे पास साइन और कॉस का टर्म है वो क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। यही हमको करना है ना, हमको इसको एलिमिनेट करना।
तो यहाँ जब हमको इसको एलिमिनेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इसको साइन कॉस में जब हमको चाहिए नहीं तो इसको साइन कॉस में करने से क्या फायदा? एक और हमारे पास तरीका है इसको जल्दी सॉल्व करने का, और उससे तो फटाफट ही ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए, करना क्या है, जब हमको यहाँ पे ये 3 + tan² दिया हुआ है, cot² दिया हुआ, साइन सेक का वैल्यू हम जानते हैं 1 क्या होता है, tan², कॉसेक का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, 1 + cot², मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 + tan² + cot² माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में रखते हैं 1, फिर प्लस cot², 1 से इसको अब टेंस करते हैं, प्लस tan², और ये आ जाएगा तो tan θ cot θ 1, माइनस से खेलना सीखिए, tan को बाहर, cot बाहर है, माइनस 1 और 1 2, 2 आ गया बाहर, ठीक, 2 आ गया बाहर, ये माइनस cot हो जाएगा, और ये माइनस tan², tan से tan गया, cot से cot गया, 2 और 1 1 आ गया, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन भी दिया हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, बेसिक आइडेंटिटी पे आप स्टिक रहिएगा तो सब बन जाएगा, ज्यादा कुछ इधर उधर सोचने का जरूरत ही नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये बोल रहा है कि सेक -tan φ दिया हुआ है और 1 + sin φ² दिया हो, और डिवाइड बाई cos² दिया हो। ओके, अब यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं? तो कुछ नहीं तो साइन कॉस में तो चेंज कर ही सकते हैं। अगर हम इसको साइन कॉस में, तो ये 1/cos, ये sin/cos, ओके, ये 1 + sin का होल स्क्वायर डिवाइड बाई cos²। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, cos² नीचे आ जाएगा, ऊपर 1 - s² और 1 - 1 + s², और नीचे आ जाएगा cos²θ। अब देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, नीचे अगर हम इसको चेंज करना चाहें, देखिए जो बेसिक फॉर्मूला उसी पे रहना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos²θ, अभी पीछे हम लोग लिखे थे 1 - sin²θ। अब 1 - sin को लिख सकते हैं 1 a² - b² पे तोड़ सकते हैं, तो दिस एंड दिस। अब यहाँ पे हम cos² का वैल्यू यही डायरेक्ट पुट कर देते हैं, 1 - sin θ, और क्या हो जाएगा 1 + sin θ। ओके, यहाँ से फिर इसको भी तो यही, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, खेल खत्म, एक बार में खेल खत्म, और एक आ गया। बेसिक जो हम लोग आइडेंटिटी, वो 3 आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है 2 cos a θ 1 - दिस 2 इतना दिया हुआ। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये कौन सा तुर्रम खान बन रहा। तो इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे, 2 cos a 1 - sin a दिया हुआ, प्लस 2 cos a 1 + sin a, कि 21 तारीख का शिफ्ट नंबर 3 है। सेक स्क्वायर -1 है, सेक स्क्वायर a -1 है। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 cos a तो ऐसे ही कॉमन हो गया, तो 2 cos a को बाहर ले लिए। अब ये नीचे जब एलसीएम लेंगे तो 1 - sin a और 1 + sin a, माइनस खत्म, 1 + sin प्लस, प्लस खत्म, 1 - sin खत्म, 3 सेक स्क्वायर -1 tan²θ, यानी a 2 cos a, खेल खत्म, 2 और आ गया, नीचे 1 - sin² आ जाएगा, 1 - sin² होगा ना, a+b और a−b, और ये 3 × tan θ, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ये तो 12 पहले हो गया tan θ, cos
ए, अच्छा ए है तो ए लिखेंगे, थीटा कहाँ से लिख रहे हैं, और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एक से एक खत्म, ये कॉस ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये है भाई, ये क्या हो जाएगा, सेक ए। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बात समझ रहे हैं क्या? बस बेसिक आइडेंटिटी पे ही रहना है, ज्यादा कुछ इधर उधर हम बार बार ये बात को रिपीट करेंगे कि उससे ज्यादा कुछ आता ही नहीं है, चाहे 10th लेवल हो, एनटीपीसी लेवल हो। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ पढ़ते हैं। 13 बोल रहा है 4 सेक स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का संख्यात्मक मान पूछ रहा है। ठीक है, ये 4 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये जब ऊपर नीचे आ जाएगा क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, यानी ऊपर ले जाएंगे। इसको देखिए यहीं पे लिख देते हैं, आपको दिखना चाहिए, ये सब एक लाइन में बनने वाला सवाल है, इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पीछे ही हम लोग पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, 3 और 1 4, 4 4 कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये तो 1 हम लोग पढ़े हैं, 4 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी 85% सही कर पाए, 14% रॉन्ग, यानी बाकी अटेम्प्ट नहीं किया, 36%। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। ये तो एनसीईआरटी क्लास 10th का क्वेश्चन है, इसको आप या तो रेशनलाइज कर दीजिए, या नहीं रेशनलाइज करना तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, साइन ए, और ये हो गया 1 माइनस साइन ए इंटू, सॉरी प्लस 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 1 माइनस साइन ए, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। आप लोग वीडियो पॉज करके पहले बनाइएगा, उसके बाद ही वीडियो देखिएगा कि आप लोग से बन रहा है कि नहीं, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया। यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए कैंसिल, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए बचा, प्लस प्लस खत्म, माइनस 1 माइनस साइन ए, 2 तो आना चाहिए, 2 सारे ऑप्शन में। चलिए कोई दिक्कत नहीं। नीचे ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ओके। अब ये याद हो गया होगा आप लोग को, ये कॉस स्क्वायर 2 बाई कॉस, यानी 2 सेक थीटा, अभी पीछे पढ़े थे ना, कॉस थीटा का वैल्यू रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ऐसा पीछे हम लोग tan वाले के साथ किए थे, अब ऐसा देखिए, इसको भी ज्यादा कुछ नहीं करना, हम ये बात पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ से हम अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखना चाहें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ओके। अब यहाँ से साइन थीटा एक रहने देते हैं और एक इधर ले आते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से आ गया साइन थीटा। अब यहाँ कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ, कॉस थीटा और साइन थीटा के अच्छा ठीक है, ये हम कॉस के टर्म में निकाल रहे हैं, इधर हम लोग साइन के टर्म में निकाल लेते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए दोनों देख लीजिए आप, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये सब आप आइडेंटिटी को लिख ही लीजिएगा, डायरेक्ट यूज कर लेंगे, यहाँ पे नहीं तो हमको दिखाना पड़ रहा, बार बार लिखने से याद हो जाता है ना, साइन थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू क्या, 1 प्लस साइन, और यहाँ से 1 माइनस साइन, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब किसी एक का वैल्यू आप रख लीजिए, हम यहाँ से ये जो हमारे पास
कॉस थीटा 1 प्लस दिया हुआ, तो यहाँ से हम इसको कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा और प्लस इसका वैल्यू क्या रख सकते हैं, सॉरी, डायरेक्ट लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा। इसको एक और मेथड से बनाएंगे, ये हो जाएगा 4 एलसीएम कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी, होल का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन, ये आ गया क्या, कॉस 1 माइनस साइन का वैल्यू 4 आ गया। कॉस और साइन 1 1 1 2, यानी 2 2 कॉमन ले लेंगे, ये 1, ये दोनों 1 लेगा ना, 1 1 2 2 हो गया, 2 कॉमन 1 माइनस दिस, और ये कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू आ गया 4। यहाँ से खेल खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा, और ये थीटा 2 2 किस पे होता है, 60 पे, 60 यानी ऑप्शन नंबर ए। अब मान लेते हैं कि हमको ये फॉर्मूला नहीं याद है, तब क्या करेंगे, तब हम लोग एकदम बच्चों जैसा बनाएंगे और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हमको ये नहीं आता है, फॉर्मूला नहीं याद है, कॉस को तो कॉमन हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म 1 प्लस साइन थीटा, और ये प्लस से प्लस खत्म 1 माइनस साइन थीटा, खेल खत्म, इधर 4 2 बचा, 2 कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस ए 1 ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा ना, और ये आ गया 4, 2 से 2 खत्म, कॉस थीटा डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस खत्म, सेक थीटा का वैल्यू क्या आ गया 2, यानी थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 पे होता है। ये वैल्यू तो आपको याद ही होना चाहिए, हमको पहले वैल्यू भी लिखना चाहिए था, बट चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि ये हमारे पास √3 tan A दिया हुआ है और 3 sin A दिया हुआ, हमसे cosec A इंटू tan A का वैल्यू पूछ रहा है। जब हम बच्चे थे तो ये बात पढ़े थे, इसको साइन चेंज, और ये साइन बटा कॉस, और ये साइन, साइन से साइन खत्म, ये √3 से √3 खत्म, यानी 1 बाई √3 जो हो जाएगा, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, कॉस का वैल्यू हो जाएगा। ओके, कॉस का वैल्यू यहाँ पे आ गया हमको। अब यहाँ से ये देखिए 2√3 है, कॉसेक ए इंटू टेन ए, ऑब्जर्वेशन सीखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये साइन ए, ये साइन बटा कॉस, साइन से साइन खत्म, 2√3 ये हो जाएगा 1 बाई कॉस है ना, 1 बाई हमारे पास कॉस है, तो ये कितना आ जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, यानी 2 3 जा 6। अब आप लोग कीजिएगा क्या, यहाँ से कॉस आ गया, फिर साइन निकालिएगा, तब जाके वैल्यू क्यों करेंगे, यहाँ हमको दिख रहा है और वो दिखना चाहिए, तभी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। साइन 5A का दिया हुआ, हम लोग पीछे ही पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब देखिए उसका यूजेज आ गया ना, यानी साइन 5A दिया हुआ है कॉस A माइनस 42। ओके, हम यहाँ से साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से अगर हम बात कर लें, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 5A कॉस A माइनस 42D। कंपेयर होगा, कट नहीं करेंगे, कंपैरिजन होता है। तो ये 5A
और a माइनस 42। 42 को ले आइए। ये तो अब यहाँ से तो बच्चों वाला खेल हो गया। कितना हो जाएगा? 9 4 13 132। ये 5 6 22 छक्का 32। 22 छक्का 32 से ऑप्शन नंबर ए आ गया। जो जो पहले फॉर्मूला बताया उसको एक कॉपी में लिख लीजिए और उसको बार बार याद कर लीजिए। और जिनको याद है बहुत बढ़िया, आप अच्छा आपका स्कोर रहा होगा। और अभी आप बताएंगे कितना आप लोग से भी सॉल्व हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ये देखिए cos 42 दिया हुआ। cos 42 cos 18 माइनस sin 42 और sin 18 दिया हुआ। ये 24/6/2025 शिफ्ट फर्स्ट का। हम लोग अगर पीछे चलें तो पीछे हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे। फॉर्मूला क्या था? cos a प्लस b का। क्या था? cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए डायरेक्ट लगा दीजिए। डायरेक्ट दिखना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा तब ना दिखेगा जी। अच्छा दिखेगा। cos 60 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमको याद था इसलिए जल्दी हो गया, नहीं याद रहता तो तोड़ते रहते, क्या कर लेते। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ। अब वैल्यू निकालने से अच्छा हमको तो दिख रहा, यहाँ पे हमको दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, वैल्यू लास्ट में निकालेंगे, लेकिन जो दिख रहा है उसको हम पहले काम तमाम कर लेते हैं। 1 प्लस कॉस दिख रहा, 1 माइनस कॉस दिख रहा, और ये हमको कॉट थीटा दिख रहा है। ए प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब ये नीचे है क्या? कॉट थीटा। ऊपर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर, नीचे हो गया साइन स्क्वायर, और ये हो गया कॉट थीटा। ये ऊपर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉट थीटा। कॉट से कॉट कैंसिल, कॉट थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू हम पीछे ही पढ़े 1/tan थीटा। तो ये 7/8 है, तो ये क्या हो जाएगा? 8/7 यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ tan का वैल्यू रख दीजिए 7/8, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब वैल्यू का तो काम ही नहीं किया, बस लास्ट में वैल्यू पुट किया बस, क्योंकि ये आइडेंटिटी हमको दिख गया। हमको क्यों दिखा? क्योंकि हमको याद था, इसीलिए हमको दिखता है। और आप लोग को भी दिखेगा प्रैक्टिस करने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 भी सेम। देखिए कॉट का वैल्यू दिया हुआ 7/8, और यहाँ से 8/7 है। ऊपर देखिए 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दें। ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 8/7 ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। 8/7 कॉट स्क्वायर थीटा। 8/7 कॉट का वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया हुआ? 7/8। 7/8 7/8 स्क्वायर हो जाएगा ना, 8 से 8, 7/8 ऑप्शन नंबर ए। ये नहीं कि यहाँ से साइन का निकालें कॉस का निकालें उसके बाद पुट कर रहे हैं, तब तो हो गया, तब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर 4 थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर रेज टू द पावर 4 थीटा, इतना दिया हुआ, इतना का वैल्यू पूछ रहा। देखिए ये हमको आना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो पीछे हम लोग यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी और ए प्लस बी। देखिए यहाँ पे साइन रेज टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा, क्या 1/2। अब इसको हम ये लिख सकते हैं एकदम, क्यों नहीं, लिख तो सकते हैं ना। ये हो गया 1/2।
अब यहां से आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1/2। ये तो वन हो जाएगा, खेल खत्म, ये तो वन हो जाएगा। अब यहां से हमको साइन का चाहिए ना, साइन में रहने देते हैं, कॉस को चेंज कर देंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1/2 आ गया। अब ये यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा माइनस खेलेगा, माइनस इससे भी खेलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1/2। और ये तो पीछे हम लोग फॉर्मूला ही पढ़े थे, के आ गया क्या 1/2। इतना करने का क्या, बस बेसिक अभी तक आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि जो भी हम लोग बेसिक आइडेंटिटी पढ़े बस उसी को हम लोग सॉल्व, उसी का यूज करके सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 30 क्वेश्चन होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये देखिए 21/6/2025 का आया हुआ है, 3 दिया हुआ हमको, ऊपर से हम 3 बाहर निकाल लेते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर दिया हुआ, ऊपर कॉट ए दिया हुआ, नीचे सेक ए दिया हुआ। अब जिसको आइडेंटिटी याद है वो डायरेक्ट इसको सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉ सेक स्क्वायर ए, ये हो गया कॉट ए इंटू सेक, एक से खेल खत्म। अब रहने देते हैं उसको, लेकिन हमको साइन कॉस में चाहिए तो चेंज कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा कॉस, और ये सेक स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है, कॉट को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस बाई साइन, कॉस से कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म, 3 साइन ए, यानी ऑप्शन नंबर ए। आइडेंटिटी से बाहर गया ही नहीं है एनटीपीसी, और न जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। ये भी आइडेंटिटी हमको दिख रहा, प्रैक्टिस करने से ही दिखेगा। देखिए ये सेक है, 1 प्लस साइन है, ओके, इसको हम 1/cos साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, सेक और टेन को, -4 सेक रहने देते हैं, 1 प्लस साइन ए, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस, ओके, -4, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसी का तो यूज ही कर रहे हैं। सेक को नीचे ले आते हैं तो कॉस हो जाएगा, ये कॉस कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है -4, 7/cos स्क्वायर, ये भी कॉस स्क्वायर -4, 7 -4 3। आइडेंटिटी दिखना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम सब इजी इजी क्वेश्चन नहीं है शिफ्ट के साथ लिख दिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सब इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करवा। हम सारा क्वेश्चन जो भी आ रहा था शिफ्ट वाइज हम ले लिए, और तो बहुत छोड़ भी दिए, बहुत इजी इजी था और बहुत लंबा वीडियो हो जाता उतना क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यहाँ भी देखिए 3 tan थीटा, यानी tan थीटा क्या हो जाएगा 4/3। अब साइन और कॉस का क्यों वैल्यू निकाले, यहाँ हमको दिख रहा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसको ऊपर ही सोल्व करते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर है, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉसेक ए, ओके। अब देखिए नीचे देखिए 1 माइनस सेक स्क्वायर है, और ये की क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। अब आपको लग रहा होगा इसका तो पढ़े नहीं है, इसका भी हम लोग पढ़े। देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या था 1, 1 माइनस बोला ना, तो ये माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और 1 माइनस सेक स्क्वायर। सेम कॉट स्क्वायर ए का हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और ये माइनस कॉट स्क्वायर है, खेल खत्म। टेन का वैल्यू दिया हुआ, इसको भी टेन में चेंज कर लेते तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए 1/tan स्क्वायर ए, यानी tan रेज टू द पावर 4a, 4/3
4, 4 × 4 = 16, 4 × 64, 256, 256, 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 81, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25। सेम रहेगा, नहीं बनाएंगे। अच्छा, सेम तो नहीं है। ये बोल रहा है कि m का वैल्यू दिया हुआ, n का वैल्यू दिया हुआ, हमसे m/a⁻² प्लस n/b⁻²/3। ओके, डायरेक्ट m का वैल्यू पुट कर लीजिए, a cos क्यूब बीटा बाई a²3। n का वैल्यू पुट कर लीजिए और यहाँ हो जाएगा b 2/3। खेल खत्म, खेल खत्म, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, बचा क्या? cos 2 तो बचा ना, 2 बीटा, और इधर से साइन स्क्वायर बीटा। क्या है? कुछ है? सब तो आइडेंटिटी ही है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसीलिए हम डेट के साथ लिखे, नहीं तो फिर होता क्या, इजी जी क्वेश्चन ले लिया, सोल्व कर दिया। सब डेट के साथ है और सब डिफरेंट डेट का होगा, सब डिफरेंट शिफ्ट का भी है, और तो क्वेश्चन लिए ही नहीं है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। साइन का वैल्यू दिया हुआ, अब यहां से देखिए, ये हम लोग 2 cos a/√7 है। साइन का वैल्यू दिया हुआ है a3/4। कॉस स्क्वायर का वैल्यू आप पढ़े होंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 9/16, 16 × 9 = 7/16, यानी कॉस ए का जो वैल्यू हो जाएगा √अंडर, यानी 7/4 रख दीजिए। ये दिया हुआ है √7/4, खत्म। कुछ जान है ये सब क्वेश्चन में? 1/2 ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इसको भी देख लेते हैं। ये तो यहीं पे आके दम तोड़ देगा। देखिए दोनों को ऐड कीजिए। अरे यार, कहाँ रहा? ये यहीं पे दम तोड़ देगा। और दम कैसे तोड़ देगा, यहाँ देखिए, 35 और 55, 90। हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बात किए थे, ये तो बात किए थे ना पीछे हम लोग। अगर आपको याद हो, क्लास को ध्यान से देख रहे होंगे तो ये आपको याद होगा, साइन थीटा। तो कॉस 35 को हम लोग डायरेक्ट लिख दें, साइन 55। यहाँ से देखिए, कॉस 35 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 55। सॉरी, कॉस में लिखेंगे ना जी, ना ना, ठीक है, ये 35 होगा ना, 35। तो यहाँ से ये हो गया और ये हो गया क्या, साइन 55, प्लस इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कॉस 79, और यहाँ से भी कॉस 79 माइनस 2। कॉस 27 है, कॉस 27 को लिख दीजिए क्या, कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा, ये दोनों भी तो कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो कॉस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 63 और कॉसेक 63। इसको छोड़ देते हैं, ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया कितना, साइन इंटू कॉसेक 1, 2 माइनस 2 0। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कहाँ से आ गया। एक सीढ़ी है जो दीवार के सहारे लगा हुआ, मान लेते हैं ये दीवार है और ये सीढ़ी, तो दोनों सेम ही बेस पे होगा ना। इस प्रकार टिकी हुई के भूमि के साथ यानी ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का कोण, सीढ़ी का लंबाई 10 मीटर है, तो सीढ़ी के पाद से दीवार के बीच का दूरी, ये दूरी पूछ रहा है। तो ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस और हाइपोटेनस दिया हुआ, यानी cos 60 x/10 क्या हो जाएगा, 1/2 x/10, 2 से 5, x का वैल्यू 5।
ये तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कॉस 60 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 और 2, 2 का वैल्यू 10, 2 का वैल्यू 10 तो 1 का वैल्यू 5। ये 5 टाइम्स है ना, तो यहाँ भी 5 टाइम्स हो जाएगा, डायरेक्ट भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ये तो आसान है, ये सब सब आसान आसान ही एडवांस से रेलवे में पूछता है। कुछ ऐसा नहीं है, सीजीएल नहीं है कि टफ टफ पूछेगा। ये 17/6 का शिफ्ट नंबर 3। यहाँ से हमारे पास दिया हुआ 2 tan A 4 प्लस कॉस ए। साइन का वैल्यू दिया हुआ है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डायरेक्ट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस 4 tan A प्लस 2 इंटू कॉस, और ये क्या हो जाएगा tan A इंटू कॉस ए। अगर यहाँ से नहीं करें, ये थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है, ये थोड़ा यहाँ से, फिर इसको साइन बटे कॉस, और ये 2 cos प्लस ये तो हो जाएगा साइन और कॉस इंटू कॉस, कॉस कट गया, 2 sin आ गया। तो यानी 8 4s/c प्लस 2c प्लस s। ये ज्यादा यहाँ से लॉन्ग आ रहा है, तो हम डायरेक्ट करेंगे क्या, ए दिया हुआ ना, ए दिया हुआ, ए के सामने 4 5 3, काम खत्म। अब इतना हम क्यों करने हैं, यहाँ से ये कुछ ज्यादा ही लॉन्ग में आ रहा, यानी यहाँ से हम करेंगे क्या, यहाँ से डायरेक्ट tan का वैल्यू निकाल लेंगे, तो tan A कितना हो जाएगा 4/3। cos कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी नीचे 15 तो आएगा, 15 एक ही में, लेकिन देख लेते हैं फिर। द्वितीय 6, 6 4 10/3, 5 चौका 20, 23/5, 5 से 2, 2 46, 23 जैसे ही आ गया 23 का मल्टीपल होगा, 23 का मल्टीपल 23 छकम, तो ये 46/3। नेक्स्ट, शायद लास्ट ही होना चाहिए। हम्म, अभी और है बचा हुआ। 29 में थे ना, 30 में आते हैं। साइन बीटा का वैल्यू दिया हो तो उतना नहीं भी करेंगे, तो यहाँ से हम इस साइन, जब बीटा दिया हुआ √3/2, यानी ये साइन कितने का वैल्यू होता है 60 का, 60 का वैल्यू होता है, यानी बी का वैल्यू कितना आ गया 60, पुट कर दीजिए। √3 cos 60 प्लस सेक 60 -4, वाइट में थोड़ा कम दिख रहा। √3 cos 60 कितना हो जाएगा 2y cosec 60 प्लस सेक 2 -4, कट गया, 2 2 4 -4, 0 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। बेसिक ही पूछ रहा है पूरा एनटीपीसी। साइन का दिया हुआ, अब देखिए यहाँ पे देखिए कॉस, बस क्वेश्चन देखते के साथ ये नहीं करना साइन दिया हुआ कॉस निकालना है, ये काम नहीं करना हम लोग को। कॉस ए दिया हुआ इस, ये हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं किस में, कॉस ए बाई साइन ए में। ऊपर आ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर है और नीचे साइन है। कॉस स्क्वायर को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और इसको साइन ए लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, साइन का वैल्यू दिया हुआ 3/4 का स्क्वायर, और ये 3/4, 1 माइनस 9/16, 3/4 क्या हो जाएगा 16, यानी 7/16 इंटू 4/3, 4 से 4, 7/12। यही स्पीड से वहां भी बनाना जिस स्पीड से अभी बन रहा, 7/12, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, ये फिर से वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला आ गया। इसको अब डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, कॉस स्क्वायर 22, कॉम्प्लीमेंट्री है ना दोनों, और ये साइन स्क्वायर 22, यहाँ से 2 को रहने देते हैं, इसको लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट्री, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 73।
और ये हो गया। ये नहीं कि दोनों को चेंज कर देना, तो दोनों को चेंज करेंगे तो बात कैसे बनेगा आइडेंटिटी। ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1/2। ये नहीं कि इसको भी चेंज किया इसको भी चेंज किया और फिर बन ही नहीं रहा। दोनों में से कोई एक को करना है, तब जल्दी आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। एक सीढ़ी दीवार के सहारे ग्राउंड से इतना, ये अभी बता, ये अभी पीछे सॉल्व किया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 अब नहीं है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड। आप लोग अपना मार्क्स बताइएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था टोटल? 33। 33 आउट ऑफ व्हाट? कितना आप लोग सॉल्व कर पाए? और जो हम लोग फर्स्ट पेज पे डिस्कस किए थे इसका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, वो तो आपको याद होना ही चाहिए। वो याद नहीं होगा, बेसिक फॉर्मूला है, तो फिर बनेगा कैसे? ऐसे हम लोग डेली वाइज, आज तो ट्रिगो हो गया, इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, पहले एडवांस, एडवांस पोर्शन जितना भी है डे बाई डे हम लोग एडवांस मैथ हम लोग करेंगे। इसके बाद कल हाइट एंड डिस्टेंस का, इसके बाद हम सोच रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का, क्योंकि इस बार भर भर के ग्रुप डी में भी पूछा और एनटीपीसी में भी पूछा था पिछली बार। तो इसके बाद टी आई एस टी आई सी स्टैटिस्टिक्स का, फिर इसके बाद जो आप बोलेंगे उसका वीडियो आएगा, लेकिन पहले एडवांस का ही आएगा। ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, और फिर डे बाई डे हम लोग करेंगे इसको। और सारा प्रीवियस ईयर, इधर उधर का कोई क्वेश्चन नहीं, जिस लेवल का पूछ रहा, ये नहीं कि इधर उधर जा रहे हैं और टफ क्वेश्चन करवाया जा रहा है। टफ पूछ ही नहीं रहा तो टफ हम करें क्यों? टफ पूछेगा तब ना। चलिए, थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल।